हेलो स्टूडेंट। आज जो है जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो इसमें हम मूल्यांकन में ये कह सकते हैं कि विद्यालय जो है वो ज्ञान का जो है वो केंद्र होते हैं जहाँ विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु उन्होंने किस सीमा तक ज्ञान को आत्मसात किया है या ज्ञान को जो है वो समझा है या ज्ञान को जो है समझा है या अपने अंदर जो है वो कितना ज्ञान को वो समझ पाए हैं, ये जानना भी शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है। शिक्षण के पश्चात शिक्षण की सफलता को जो है वो ज्ञात करने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में प्रश्नों के माध्यम से छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जानने की परंपरा रही है। छात्र को के जो है अंक ही वो अंक जो होते हैं वो शिक्षण सफलता अर्थात किसने कितना सीखा है उसके ये प्रतीक होते हैं, उसके जो है वो अंक। बदलते हुए शैक्षणिक परिवेश में परीक्षा की विचारधारा भी परिवर्तित हो रही है। शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन विचारधारा है और नवीन जो है विचारधारा है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की जो है सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा इस सूचना के आधार पर कुछ निश्चित मत निर्धारित किया जाता है और कोई निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन बालक के व्यवहार में परिवर्तन को मापने की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मूल्यांकन जो है वो आवश्यक है जिससे निर्धारित पाठ्यक्रम का जो प्रभाव है वह छात्रों की अधिगम उपलब्धि तथा उनका वर्गीकरण निर्धारित किया जा सके। इसलिए शिक्षण और अधिगम में मूल्यांकन का समावेश होना अति आवश्यक है, यानी बहुत ही आवश्यक है। शैक्षिक मूल्यांकन व्यापक एवं सतत होना आवश्यक है जो छात्रों की संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक जो है वो उपलब्धियों का उपयुक्त जो है वो चित्रण प्रस्तुत कर सके। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के जो है वो गुण की। तो इसमें हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन के जो है वो गुणों की। तो मूल्यांकन अपने आप में एक जो है वो संपूर्ण जो है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित विषय की सूचना या जानकारी प्राप्त की जाती है तथा इस सूचना के आधार पर कुछ अवधारणाएं बनाई जाती हैं तथा उनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन के निम्न जो है वो गुण होते हैं। पहला है किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना यानी कि सूचना संबंधी गुण। दूसरा है प्राप्त जानकारी के आधार पर अपना मत निर्धारित करना यानी कि मत निर्धारण संबंधी गुण। और तीसरा है मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य होता है निर्णय लेना यानी कि निर्णय लेने संबंधी गुण। अब इसके हम एक बारे में इसको आपको डिटेल बताएंगे। पहला हम इसमें जो गुण है आपका वो है सूचना संबंधी गुण। तो सूचना संबंधी गुण क्या है कि इसमें सम्मिलित है पहले से प्राप्त सूचना, नवीन सूचना जिसके बारे में पता करना है, सूचना के स्रोत, उपकरण व युक्तियां तथा किस प्रकार सूचना एकत्रित की जाए इसकी जानकारी इसमें होती है। नेक्स्ट है आपका मत निर्धारण संबंधी निर्णय यानी कि प्राप्त जानकारी के आधार पर अपना मत निर्धारित करना। तो इसमें है आपका कि इसके अंतर्गत सूचना का विश्लेषण करना, सूचना को लिख उसकी जो है वो रिपोर्ट तैयार करना होता है। नेक्स्ट आपका है तीसरा मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य निर्णय लेना यानी कि निर्णय लेने संबंधी यानी जो है वो गुण। तो इसमें उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, कार्य करने हेतु उचित मार्ग को चुनना तथा मूल्यांकन के विभिन्न सोपानों पर सही निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। निर्णय संबंधी प्रक्रिया जिस विधि द्वारा निर्धारित होती है उसे मूल्यांकन विधि कहा जाता है और मूल्यांकन विधि पूर्ण रूप से सीखने के अनुभव और सीखने के परिणाम पर आधारित होती है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के जो है वो कार्य की। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और शिक्षण एवं सीख की प्रक्रिया के निम्न प्रमुख कार्य होते हैं। पहला आपका है कि पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का निश्चय करने के लिए। दूसरा है शैक्षणिक उद्देश्यों का चयन व उनका स्पष्टीकरण। तीसरा है नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। इसमें हम कुछ इसमें कार्य आपको बता दे रहे हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। और दूसरा आपका इसमें है शिक्षक प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। शिक्षण प्रक्रिया में जो है वो सुधार।
और नेक्स्ट है आपका इसमें सीखने के प्रभावशाली अनुभवों का चयन। सीखने के प्रभावशाली सीखने के जो है वो प्रभावशाली अनुभवों का चयन। अनुभवों का जो है वो चयन। सीखने के प्रभावशाली अनुभवों का जो है वो चयन। और नेक्स्ट है आपका निर्देशन में सुधार। नेक्स्ट है प्रभावशाली सीखने को जो है वो प्रेरित करना। तो ये हो गया आपका जो है वो मूल्यांकन के जो है वो कार्य। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो है वो सोपान। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो सोपान है उसमें है कि किसी भी मूल्यांकन कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण कराते समय निम्न पदों पर जो है वो दृष्टि जो है वो रखनी चाहिए या निम्न पद उसमें होने चाहिए। पहला है उद्देश्यों का चयन एवं परिभाषीकरण। यानी किसी भी अगर किसी का मूल्यांकन करना हो तो पहले अपना एक उद्देश्य उसको उद्देश्यों का जो है वो चयन कर लेते हैं। यानी परीक्षण किए जाने वाले शैक्षणिक उद्देश्यों का चयन तथा उनका परिभाषीकरण किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर ही शैक्षणिक निष्पत्ति के अर्थ निरूपण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उद्देश्यों को सीखने के परिणामों में लिखना जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सीखने के अनुभवों का जो है निर्माण। ये अनुभव छात्रों को विषय वस्तु, विभिन्न क्रियाएं, सहायक सामग्री व शिक्षण सामग्री द्वारा दिए जाते हैं। इसके आधार पर सीखने के आवश्यक परिणाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन उपकरण एवं प्रविधियों का चयन। तो शैक्षिक उद्देश्यों के चयन एवं परिभाषीकरण के पश्चात मूल्यांकन के प्रयुक्त उपकरणों एवं प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए। यद्यपि उपकरणों एवं प्रविधियों का चयन जो है मापित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, फिर भी उन्हें अच्छे उपकरण की विशेषताएं, वैधता, सत्यता, वस्तुनिष्ठता तथा उपयोगिता को भी जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। प्रभावशाली मूल्यांकन के लिए विभिन्न मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना चाहिए। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन प्रक्रिया के जो है वो सोपान। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के जो है वो महत्व की। तो मूल्यांकन का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यही एक प्रविधि है जिसमें हम किसी वस्तु का मूल्य जोड़ते हैं, जिसमें सूचना इकट्ठी की जाती है और तथा प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया जाता है तथा उस पर भिन्न भिन्न श्रेणी का निर्णय भी लिया जाता है, जैसे अच्छा, संतोषजनक व जो है वो बुरा। इसके द्वारा निम्न बिंदुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आपका है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में आपका है कि मूल्यांकन द्वारा ये स्पष्ट होता है व निर्धारित होता है कि क्या मूल्यांकन करना है, अर्थात निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही शिक्षक की सफलता व असफलता का पता भी लगता है। दूसरा है आपका पाठ्यक्रम में सुधार। मूल्यांकन के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकता के अनुकूल है या नहीं। पाठ्यक्रम में कोई त्रुटि है तो उसे दूर किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का नवीनीकरण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो है वो मार्गदर्शन। तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र की उपलब्धि के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा इस आधार पर उसको निर्देश दिया जाता है या निर्देशित किया जा सकता है। साथ ही शिक्षक की योग्यता में भी वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट आपका छात्र पर अवधान जो है वो केंद्र। वर्तमान शिक्षण पद्धति में छात्र को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षण को छात्र के बुद्धि उपलब्धि स्तर का आकलन किया जा सकता है, जैसे छात्र का बौद्धिक स्तर सामान्य है या औसत है या सामान्य से कम है या उच्च स्तर है। इसके आधार पर शिक्षक छात्र केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित जो है वो कर सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं। फिर है सही परामर्श देना, यानी कि मूल्यांकन जो है वो जिसका कारण उसमें सही परामर्श क्या है। तो मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक, प्रधानाध्यापक व विद्यार्थियों को उपलब्धि का उचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके आधार पर उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है तथा निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही उन्हें उचित परामर्श भी प्रदान किया जाता है, ये परामर्श प्रदान किया जा सकता है। ये हो गया मूल्यांकन के आपके जो है वो महत्व के। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की जो है मूल्यांकन के जो है कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के जो है वो उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं
आपका जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य है आपका कि मूल्यांकन द्वारा छात्रों की उपलब्धि सूचना मिलती है। दूसरा है आपका मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त होता है। ये जो है वो मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन द्वारा प्राप्त सूचना से छात्रों का क्षेत्रीकरण। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त सूचना से छात्रों का श्रेणीकरण श्रेणी जो है वो करण यानी ग्रेडिंग संभव है। यानी कि नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन द्वारा निदानात्मक एवं उपचारी शिक्षण संभव है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन से शैक्षिक उद्देश्यों। मूल्यांकन से जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, व निर्धारित पाठचर्या प्रभाव को शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों व निर्धारित पाठचर्या प्रभाव को जो है निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित जो है वो किया जा सकता है। ये हो गया आपके मूल्यांकन के जो है वो उद्देश्य। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के उपकरण और जो है वो तकनीकी। मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक। तो मूल्यांकन के अनेक उपकरण और शिक्षक आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग भी करते हैं। इन उपकरणों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला आपका है परीक्षण तकनीक, दूसरा आपका है अवलोकन तकनीक और तीसरा आपका है स्व रिपोर्टिंग
स्व रिपोर्टिंग तकनीक। तो परीक्षण तकनीकी में क्या है कि इस श्रेणी में उपलब्ध जो है वो परीक्षण आते हैं, जो है उपलब्धि परीक्षण आते हैं। इसमें क्या आते हैं? उपलब्धि जो है, इसमें उपलब्धि जो है वो परीक्षण आते हैं, जिसमें जो है वो शिक्षक द्वारा निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षण आते हैं। इसमें निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण भी सम्मिलित हैं। निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण भी जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, इसमें ये सारे जो है आते हैं। परीक्षण तकनीक में अवलोकन तकनीक में क्या है कि इस श्रेणी में क्रम निर्धारणी चिन्हांकन जो है वो सूची यानी घटनावृत्त जो है आते हैं। जो है वो घटना व्रत जो है वो आते हैं। स्व रिपोर्टिंग तकनीकी की क्या है कि इसमें इस श्रेणी में जो है वो साक्षात्कार प्रश्नावली, साक्षात्कार और जो है तथा प्रश्नावली जो है वो सम्मिलित है। प्रश्नावली जो है वो सम्मिलित है। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन के उपकरण और जो है वो आपके जो है वो तकनीकी। तो इस टॉपिक में हमने आपको बताया कि मूल्यांकन क्या है और वास्तव में मूल्यांकन जो है वो क्यों कैसे प्रक्रिया है और मूल्यांकन के क्या जो है वो गुण होते हैं और मूल्यांकन का क्या जो है वो उनके गुण हैं और मूल्यांकन के क्या महत्व हैं और मूल्यांकन के क्या जो है उद्देश्य है और मूल्यांकन के उपकरण और उनकी जो है वो तकनीकी। इस टॉपिक में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बात करी और ये जो आपका टॉपिक है वो यहीं से समाप्त होता है।